हाँ 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 ठीक। ओके। हाँ 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 चेंज हो गया। हाँ 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 यस यस। हाँ हाँ भी एक्सप्रेशन। हाँ 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 मतलब हाँ 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 सॉरी। यस। हाँ 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 भैया। इक्वेशन है ना। Equation is a condition on variable x. It states that the value of expression 4x plus 5 is 65. The condition satisfied when x is equals to 15. इसका मतलब कि इक्वेशन के ऊपर कंडीशन आ जाता है ऑन नहीं,
इक्वेशन एक कंडीशन होता है इस पे ऑन वेरिएबल एक्स। इक्वेशन एक कंडीशन होता है वेरिएबल एक्स पर। मतलब अगर एक एक्सप्रेशन है 4x+5, तो ये एक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन अगर इसके सामने एक रिजल्ट आएगा जैसे 65, तो वो कंडीशन मतलब इक्वेशन हो जाएगा। तो उसका एक ही कंडीशन होगा एक्स का कि वो 15 आए। It is the solution to equation 4x+5 is equals to 65 when x is equals to 5. 4x+5 is equals to 25 and not 65. तो इसके अंदर जैसे कि इक्वेशन है 4x+5 is equals to 65। अगर इसका x का वैल्यू हम रखेंगे 5, तो वो 25 आएगा, ना कि 65। तो x का वैल्यू हम 5 नहीं रख सकते, क्योंकि 15 रखेंगे तभी 65 आएगा सिर्फ। सिमिलरली अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तब भी सोल्यूशन मतलब आंसर नहीं आएगा। नो वैल्यू ऑफ x अदर देन 15 satisfied the condition। x का अगर 15 वैल्यू नहीं होगा तो ये कंडीशन किसी में भी सेटिस्फाई नहीं होगा। 4x+5 is equal to 60। हाँ, अब आगे कह रहा है ट्राई दिस, चलो बताओ। The ट्राई value दिस। of expression 10y minus 20 depends on the value of y. Verify this by giving 5 different values to y and finding for each y and value of 10y minus from the different values of you obtain. Do you see solution to 10y minus 20 is equals to 50? Is there no solution? Try giving me more values to y to find whether the condition is met. Met मिलता है। मतलब बोल कह रहा है जो जो दिए हुए वैल्यूज हैं वाई के, ठीक है, उनके वैल्यू से मैच कराओ कि वैल्यू 50 आ रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं। 10y-20 वाई की वैल्यू रखने के बाद 50 आंसर आ रहा है पांचों वैल्यू में से। अंडरस्टैंड? ओके, आगे इसको मैं कराऊं कि कर लोगे? बताया तो था। हाँ। चलो आगे। व्हाट इक्वेशन इज? इक्वेशन क्या है? हिंदी में बोलते हैं समीकरण। समीकरण क्या है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समीकरण क्या है? अंडरस्टैंड? बट वी वांट टू नो इन इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। अंडरस्टैंड? लेट्स मूव ऑन। In an equation there is always an equality sign. What? Which type of sign? Equality. Okay, equality sign. The equality sign shows that the value of the expression to the left of the sign, left hand side or LHS, is equal to the value of the expression to the right of the sign, or a right hand side or RHS. In equation 4.1, the LHS is 4x plus 5 and RHS is 65. In equation 4.2, LHS is 10y minus 20 and RHS is 50. कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है बाबू, सॉरी क्या यार, 4x plus 5 इक्वल टू 65। ये क्या कहना चाह रहा है? ये वाली लाइन सब। अंडरस्टैंड? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये तुम्हारा जो है यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे होगा? एक मिनट, 4x एक मिनट, देखो LHS किधर है? 4x plus 5 इक्वल टू 65। ये देखो तुम्हारा LHS है। क्या है? ये तुम्हारा RHS। इक्वलिटी साइन shows that both are equal. Understand? ओके। और सेम वैसे ही तुम्हारा प्रोसेस है किसमें? 10y-20 वाले में। 10y-20 इक्वल टू 50। अंडरस्टैंड? चलो आगे। आगे क्या कह रहा है? इफ देयर इज सम साइन अदर देन
the equality sign between the RHS and RHS, it is not equation. अगर कहने का तात्पर्य है कि 4x प्लस 5 इक्वल टू 65 है तब तो इक्वेशन है, अंडरस्टैंड। हाँ हाँ अगर ये चीज नहीं रहे, इक्वल का साइन ना रहे, तो तुम्हारा इक्वेशन नहीं कहलाएगा, अंडरस्टैंड। हाँ चलो आगे। एक्सप्रेशन। इट इज से दैट द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 65। अगर ऐसा रहे, ऐसा साइन है तो ग्रेटर देन होगा, 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन द 65, 4x प्लस 5 इज लेस देन द 65, अंडरस्टैंड। अब बोलेगा ही नहीं। हाँ भैया। अब आगे देखो, यहाँ दिखाते हैं तुमको। 4x प्लस 5 इक्वल टू 65 इक्वेशन, अंडरस्टैंड। 4x प्लस 5 लेस देन 65 नॉ इक्वेशन नहीं कहलाएगा, बट ये बोला जाएगा 4x प्लस 5 इज। लेकिन ये भी तो इक्वेशन ही होगा ना भैया। आगे स्टडी में पढ़ोगे, तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड का नहीं है बाबू ये, अंडरस्टैंड। इसका तो वैल्यू अलग डिपेंड करेगा, तुमको दिखाई देते हैं। चलो लो ये वाला आओ लेके, नहीं, इसका भी तो वैल्यू अलग अलग आ। चलो लो देख ही लो, अगर तुम समझ पाओ तो ठीक है। यक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 15 से छोटा, 0 1 2 15। यक्स का वैल्यू या इसे छोड़ के बाकी सब होगा इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, अंडरस्टैंड। क्योंकि यहाँ पे हम कोई हाँ कंडीशन नहीं दिए कि यक्स का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए 0 से, कि यक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, कंडीशन हमें नहीं कुछ दिया गया है, समझे। तो हाँ यहाँ पे यक्स का वैल्यू 15 नहीं होगा, 15 से छोटा, मतलब यक्स का वैल्यू 14.99 हो सकता है, लेकिन यक्स का वैल्यू 15 नहीं होगा, समझे। यस। इसीलिए तुम्हारे लिए अभी नहीं है ये चीज़, हम इसलिए तुमको नहीं पढ़ा रहे हैं। चलो आगे देखो। अब देखो 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 60, कहने का मतलब है ये क्या है, 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन है, बोल। 65। हाँ, अब देखो 4x प्लस 5 लेस देन और इक्वल 65, हाँ ये जानकारी के लिए तुमको हम बता रहे हैं, ओके। अंडरस्टैंड। हाँ 4x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, 65, अंडरस्टैंड। हाँ ओके, इतना चीज़ समझ में आया, हम तुमको एक्स्ट्रा ओके। बता दिए आगे तक। चलो हाँ देखो, अब इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। हाँ चलो अब क्या कह रहा है, द इन इक्वेशन, in equation we often find the RHS is a just number. In equation 4.1 it is a 65 and in equation 4.2 it is a 50, understand। जो कि यहाँ पे यही ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है ना, ये इसका कौन सा हाँ हाँ। इक्वेशन है, ये 4.1 वाला इक्वेशन है तुम्हारा, 4x प्लस 5 इक्वल टू 4x प्लस 65, 5। और ये हाँ वाला इक्वेशन है जो क्या है, 10y प्लस 10y 10y माइनस प्लस। 20 इक्वल टू 50, यही है ना। हाँ The RHS of an equation may be expression containing the variable. फॉर एग्जाम्पल देखो, जरूरी नहीं है कि राइट साइड में हमेशा, राइट हैंड साइड में कोई एक नंबर ही हो, वहाँ पे वेरिएबल का इक्वेशन भी हो सकता है, अंडरस्टैंड। जैसा कि यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है 4x
प्लस 5 इक्वल टू 6x माइनस 25। हाँ 4x प्लस 5 इक्वल टू 6x माइनस क्या दिया था 6x माइनस 25। अंडरस्टैंड। हाँ चलो अब देखो 4x 6x को किधर नंबर बढ़ा जाता है ये वेरिएबल में राइट हैंड साइड, तो 4x को इधर उठा ले जाओ और इधर देखो नंबर माइनस मत इसको उधर ले जाओ इधर आ जाएगा। तो 25 प्लस 5 इक्वल टू 6x माइनस 4x। अंडरस्टैंड। यस यस 30 6x में 4x का 2x 2x इक्वल टू 30 लिख सकते हैं। हाँ x इक्वल टू 30 बाई 2 15। अंडरस्टैंड। हाँ चलो अब बोल रहा है द इक्वेशन has an expression 4x plus 5 on the left and 6x minus 25 on the right of the equality sign. Understand? हाँ अब चलो इन शॉर्ट से पढ़ो। In short, an equation is a condition on variable. The condition is that two expressions should have equal value. Note that at least one of the two expressions must contain the variable. क्या बोला? इक्वेशन एक कंडीशन है वेरिएबल पे और कंडीशन है that two expressions should have a equal value. दोनों एक्सप्रेशन का इक्वल वैल्यू होना चाहिए. Note that at least one of the two expression must contain the variable. मतलब दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल तो होना चाहिए. हाँ ठीक है। हाँ ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा देखो 4x प्लस 5 इक्वल टू 60 माइनस 2 या 20 ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक साइड में वेरिएबल है कहाँ पे है LHS में। समझे? हाँ चलो अब आगे क्या कह रहा है। We also note a simple and useful property of equation. The equation 4x plus 5 is equal to 65 is the same as 65 is equal to 4x plus 5. कहने का मतलब है 4x plus 5 is equal to 65 या 65 is equal to 4x plus 5 ये सेम है। क्या है? कहाँ गया? हाँ भैया क्या मैंने बोला? मतलब सिक्स ये 4x+5 65 होगा और 65 इज इक्वल्स टू 4x भी ये वो क्या बोलते हैं 65 होना चाहिए तब जाके ये तब भी इक्वेशन होगा. इतना मारूंगा ना बुद्धि खुल जाएगा तुम्हारा। गधा कहीं हेलो का चला है ज्ञान दे रहा हेलो है। हम तुमको फोन में घुस के मारेंगे गधे कहीं का। सुनते तो हो नहीं ढंग से। हेलो सुनाई नहीं दे रहा है क्या मेरी आवाज? हाँ आवाज कट रहा है. कट नहीं रहा है। सुनो ध्यान से, तुम बीच बीच में कहीं कुछ कर रहे हो। अगली बार से क्लास नहीं लूंगा अगर कैमरा नहीं ऑन होगा तो, याद रख लेना। क्लास सस्पेंड होकर चलता रहेगा। आगे सुनो ध्यान से। अब क्या रहा है यहाँ से इक्वेशन, चलो बताओ पढ़ाओ। We also note a simple and useful property of equation. Equation 4x plus 5 is equals to 65 is the same as 65 is equals to 4x plus 5. Similarly, the equation 6x minus 25 is equals to 4x plus 5 is same as 4x plus 5 is equals to 6x minus 25. कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है 4x प्लस 5 इक्वल टू 65 और 65 इक्वल टू 4x प्लस 5 ये दोनों इक्वेशन सेम है। क्या है? क्या हाँ है? सेम है. हाँ और वही यहाँ तो पे ये बोल भी रहा था मैं. यही ध्यान ना दो तुम। 6x माइनस 25 इक्वल टू 4x प्लस 5 या 4x प्लस 5 इक्वल टू 6x माइनस 25 ये दोनों इक्वेशन सेम है। समझे? हाँ ठीक है आगे। अब क्या कह रहा है
an oh sorry an equation remains the same when the expression on the left and right on the right are interchanged। मतलब कहने का मतलब है इक्वेशन सेम ही रहेगा, अगर हम लेफ्ट साइड को राइट साइड में लिख देते हैं और राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिख देते हैं तो सेम रहेगा इक्वेशन। अंडरस्टैंड? वो कोई उसमें हाँ, बदलाव नहीं आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज ऑफन यूजफुल इन सॉल्विंग इक्वेशन। ऐसा प्रॉपर्टी हमें अधिकतर सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। जैसा कि मैंने तुमको यहाँ पे अभी देखो एक यूज किया हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने नहीं किया था, ये देखो। किया हाँ, यहाँ पे देखो, किया था। दिख रहा है? हाँ यहाँ पे देखो, दिखा? हाँ हाँ हाँ। हाँ। चलो, चलो आगे, आगे क्या कह रहा है? चलो देखो, एग्जाम्पल 1। पढ़ूं? एक मिनट।